हेलो एवरीवन। तो गाइस आपके जीके जीएस के क्वेश्चन में आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जवाब दीजिए गाइस। आंसर 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर बताओ और लास्ट में काउंट करना कितने सही हुए। तो इसको बोलते हैं चलत दूरभाष यंत्र, यानी चलंत दूरभाष यानी चलने वाला, बात करने वाला यंत्र है। ठीक है। किस नदी में हीरा पाया जाता है, किस नदी में हीरा पाया जाता है, यानी डायमंड्स। बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास, जवाब जल्दी से जल्दी गाइस। इसकी डिटेलिंग वीडियो भी बोलोगे, जीके जीएस की बहुत सारी, मौर्य साम्राज्य की अलग बना रखी है मेरे, कौन कौन से वंश है। ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो गया, बाघिन नदी। बाघिन नदी में आपका राइट आंसर है, हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, डायमंड पाए जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चंद्रमा पर मानव पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। जब मानव पहुंचा था चंद्रमा पे तो उस समय अंतरिक्ष यान का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपके सामने है गाइस, तो जल्दी से बताओ कि कौन आपका राइट आंसर है। तो बी आपका राइट आंसर है, अपोलो 11। अपोलो 11 यान का नाम था जो मानव को लेके गया था किस पे, चंद्रमा पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है। लोहा सबसे ज्यादा कौन बनाता है, उत्पाद करता है, कौन सा राज्य है भारत में, इंडिया में। इंडिया की बात करेगी 28-29 राज्य में से कितने, जल्दी जल्दी बताओ गाइस। जल्दी जल्दी। ये हमारा ए उड़ीसा हमारा राइट आंसर होगा, ए उड़ीसा, ए उड़ीसा, ए उड़ीसा। ठीक है गाइस, ये हमारा राइट आंसर होगा, उड़ीसा। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंजाब केसरी का नाम किससे जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपका सी आपका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। गाइस ये सारे क्वेश्चन 100% आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और एसएससी बार बार जिन चीजों को रिपीट करती है ना, उन्हीं क्वेश्चन को कम से कम अपने 5 पेपरों में रिपीट करा है, उस क्वेश्चन को हमने लिया इसमें। हमारे जितने भी है ना प्लेलिस्ट जाके देखना जीके का, और बहुत सारी चीजें जाके देखना, चेक करना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ये तो सबको पता है, सबसे आंसर जो ए है वो आपका राइट आंसर हुआ, गोवा। क्षेत्रफल की यानी सबसे छोटा क्षेत्रफल में भी हो गया, एरिया में भी होगा, पैरामीटर में भी हो गया। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, जो सबसे पास होगा सूर्य के वही सबसे कम टाइम में लगाएगा, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा दूर चक्कर नहीं लगाना पड़ता। सबसे पास कौन सा है, तो ए, इसका भी आंसर ए है, बुध। ठीक है, बुध। और बुध सबसे पास है सूर्य के, तो इसीलिए वो सबसे पहले चक्कर लगा लेगा। 8 ग्रह हैं, पता ही आपको, वो डिटेलिंग वीडियो भी बनाई पड़ी है इसके रिलेटेड, जाके आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 तलाक पर कानून प्रतिबंध कब लगाया गया। ठीक है। जो 3 तलाक था ना, बोलते 3 बार तलाक बोलते हैं मुसलमान में, तो उनका तलाक हो जाता है, तलाक माना जाता है, वो उनका ये मानना है। ठीक है। तो वो कब कानून बन गया कि अब कोई बोलेगा तो वो 3 तलाक उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो ये 2019 में। ठीक है। ये 2019 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था। गांधी जी से पहले नोटों पे जो तस्वीरें थी इंडिया में, वो किसका था। ये 4 ऑप्शन है आपको, बताओ जल्दी बताओ। तो आपका आंसर डी है, अशोक स्तंभ का। अशोक स्तंभ, जो हमारे अशोक स्तंभ जो है ना, जो तिरंगे झंडे के बीचों बीच होता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती है। ठीक है। ठीक है, वो अशोक चक्र है, सॉरी अशोक स्तंभ वो है जिसमें 4 शेर है। ठीक है। ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है। तो कुछ मिस्टेक हो गए, कोई नहीं, सॉरी, चेक कर लेना। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपका बी आंसर राइट आंसर है, 15 करोड़ किलोमीटर। वो मेरे से अशोक चक्र इसलिए आ गया था ना माइंड में, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाला है इसलिए। तो सॉरी, कोई नहीं, मिस्टेक कर लेना। आपको पता है जब रॉन्ग होगा तो आपको भी पता होगा, क्योंकि वीडियो उसके ऊपर बन चुकी है। भारत के वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए थे। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री थे जो संसद में कभी गया ही नहीं, किसने कदम ही नहीं रखा। तो सी आपका राइट आंसर होगा, चौधरी चरण सिंह। ये ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद में गए ही नहीं, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, पंच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। 5 झेलम, चुनाव, रावी, व्यास, सतलुज। ये पंजाब। 5 नदियों का वो है ना संगम, इसे पंजाब कहा जाता है। पी से है पंजाब। और 5 नदी का झेलम, चुनाव, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए।
सॉरी, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? ये 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो गया, सन 1935 यानी 1935 में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कम से कम 5 बार पेपरों में पूछे गए, जो लगातार पूछे गए 5 साल पिछले। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध की दांत, जो हमारे बचपन में दूध के दांत होते हैं ना, तो उनमें से 32 तो दांत होते हैं। ठीक है, पर 32 एक साथ नहीं जमते, धीरे धीरे। तो जो कुछ दूध के दांत होते हैं ना, वो टूटते हैं और फिर नए आते हैं, वो होते हैं दूध के दांत। तो वो सी आपका राइट आंसर है, वो 20 होते हैं। गिनती के तो 32 दांत होते हैं, लेकिन दूध के दांत दोबारा जमते हैं, बाकी और दांत एक ही बार जमते हैं। ठीक है, ये भी याद कर लेना, ये भी मैंने बता रखा है। डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो हर टॉपिक के ऊपर कमेंट करो और बताओ मुझे, मैं बनाऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किस पेड़ को काटने का खून निकलता है? मीन्स कि किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? सोच के भी, सुनने में भी अजीब लग रहा। तो ये हो गया ब्लड वुड ट्री, ब्लड वुड ट्री। ठीक है, इसका नाम ही इंग्लिश है तो समझ जाओ ये फॉरेन में ही हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है किसी जगह। ये देखो, कौन सा ऐसा पेड़ है जो मनुष्य के पास आने पर उसे पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर ना जाए? ऐसा भी पेड़ होता है, सुना भी है। तो वो कौन सा पेड़ है जो मनुष्य उसके पास जाता है तो उसे पकड़ लेता है और जब तक मरता नहीं था, जब तक छोड़ता नहीं है? यह एक दंत कथा है, यह एक दत्त कथा है। ठीक है, यह एक दत्त कथा है। 4